दोस्तों, गुलाब का पौधा हम सभी को पसंद है, इसलिए हम सभी अपने गार्डन में गुलाब का पौधा अवश्य लगाते हैं। लेकिन सर्दी का सीज़न आते ही गुलाब के पौधे खराब होने लगते हैं, क्योंकि सर्दी का सीज़न गुलाब के पौधे के लिए बहुत सख्त होता है। तो सर्दी के सीज़न में भी हम अपने गुलाब के पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं। कुछ बातें हैं ऐसी जिन्हें अपनाकर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अपने गुलाब के पौधे को आप सर्दियों में भी हरा-भरा रख सकते हैं और फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सिर्फ 4 टिप्स फॉलो करके आप अपने गुलाब के पौधे को सर्दियों में भी हरा-भरा रख सकते हैं और फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों, पहला टिप्स ये है कि आप सर्दी की स्टार्टिंग में ही अपने पौधे की छटाई कर दें, क्योंकि छटाई करने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, इसमें नई ब्रांचेज़ भी आएँगी और पौधा घना होगा तो आपको ढेर सारी फ्लावरिंग मिल पाएगी। छटाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी खराब ब्रांचेज़ हैं, सूखी हुई पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, इन सबको हटा देना है। कोई रोगग्रस्त और क्षतिग्रस्त कोई टहनी है, टूटी-फूटी हुई, तो उसको भी हटा देना है। क्योंकि अगर ये टूटी हुई टहनियाँ होंगी, ये पत्ते होंगे खराब हुए, पीले हुए, सड़े गले, तो ये रहेंगे तो आपके पौधे में फंगस लग सकता है और इसमें कीड़े वगैरह लग सकते हैं, तो फिर पौधा खराब हो सकता है, पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए इन सबको सबसे पहले आपको छाँट के हटा देना है। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती उस समय आपको छँटाई नहीं करना है, उस समय आप छँटाई करेंगे तो फिर टहनियाँ सूख सकती हैं। जैसे कि अभी सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है, अभी धूप भी नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से, तो फिर इस सीज़न में आप छटाई करने से बचें। छटाई करना है तो सबसे पहले आप या तो सर्दी की शुरुआत में करें या तो फिर जब सर्दी खत्म होने लगती है तब करें। आप इस सीज़न में भी छटाई कर सकते हैं, लेकिन तब जब अच्छी खासी धूप होती हो तब। अगर धूप है तो छटाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं और उसमें नई ब्रांचेज़ फिर आ जाएँगी। लेकिन अगर धूप नहीं हो रही है तो फिर आप छटाई करने से अभी बचें। आप शुरुआत में छटाई कर सकते हैं और लास्ट में छटाई कर सकते हैं। पहला टिप्स तो ये हो गया। और दूसरा है कि उसमें अगर आप पानी, या सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो इसमें आप पानी ज़्यादा नहीं डालें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो जड़ें सड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। पौधे को गहराई तक नम रखने की पौधे की मिट्टी को कोशिश करें कि गहराई तक उसमें नमी बनी रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। इसमें पानी आप डेली ना दें, डेली पानी देने से बचें। इसमें कभी-कभी पानी डालें, जब आप देखें कि मिट्टी ड्राई हो रही है तब पानी दें। अभी तो धूप ही नहीं हो रही है तो मिट्टी कभी ड्राई ही नहीं हो रही है बहुत दिनों तक, तभी आपको पानी देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ, इसमें पानी देने की आवश्यकता है तो दीजिए, नहीं तो जड़ें सड़ सकती हैं। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा और जड़ें सड़ेंगी तो फिर पौधा तो खराब होना ही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पानी दें। और खाद डालने की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है सर्दी के सीज़न में, क्योंकि ग्रोथ नहीं होती है, बहुत धीमी हो जाती है ग्रोथ गुलाब के पौधे की। तो जब गुलाब के पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है तो उसमें फिर उस समय खाद वो ग्रहण नहीं कर पाता है। तो अगर आप खाद उसमें डालेंगे तो फिर पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जब ले ही नहीं पाएगा तो उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा और फिर वो पौधा खराब हो सकता है। खाद देने का भी समय वही है जब छटाई करते हैं आप, सर्दियों के स्टार्ट में ही आप खाद दे सकते हैं इसमें, अच्छी खाद। उच्च नाइट्रोजन वाला खाद आप जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आप ना दें। हाँ, हल्की-फुल्की सा खाद आप डाल सकते हैं इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होममेड सब फर्टिलाइज़र है, उस तरीके से आप डाल सकते हैं। चाय की पत्ती वगैरह का है या कुछ है, थोड़ा बहुत ऐसे डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन चूँकि ग्रोथ ही इसकी सर्दी के सीज़न में रुक जाती है, बहुत कम होती है लेकिन कम होती है, तो इसलिए इस सीज़न में आपको खाद देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं ये चाय की पत्ती का, और ये हल्दी वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं घोलकर, क्योंकि इससे जिससे कीड़े वगैरह ना लगें। इस तरीके से आप हल्का दे सकते हैं, लेकिन उच्च नाइट्रोजन वाला खाद अभी आप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में गुलाब के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है, वह है मल्चिंग। आप मल्चिंग से अपने पौधे को गर्म बना रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे आप पत्तियाँ ले लें या पुआल ले लें या मूँगफली के छिलके हैं, घास है, इस तरीके से, या लकड़ी का छीलन है, कुछ भी ऐसे ले लें। तो आप इसमें थोड़ा मोटी मल्चिंग करें। गमले की जो मिट्टी होती है, पौधे के किनारे-किनारे मिट्टी के ऊपर आप कम से कम 1 से 2 इंच तक इसको बिछा दें।
और जो बिछा देंगे इसमें तो क्या होगा कि जो आप इसमें आपकी मिट्टी रहेगी वो नम बनी रहेगी, ऊपर से धूप नहीं लगेगी। धूप तो खैर है नहीं अभी, लेकिन वो मिट्टी की नमी जाएगी नहीं, बनी रहेगी मिट्टी में नमी भी और गर्माहट भी बनी रहेगी। तो जड़ें जब गर्म रहेंगी, उसमें ठंडक नहीं जाएगी तो फिर पौधा आपका खराब नहीं होगा। इसलिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, मल्चिंग करना बहुत आवश्यक होता है। मल्चिंग से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। आप मल्चिंग किसी भी पौधे में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ख़्याल रखेंगे अपने पौधे का, तो गुलाब का पौधा आपका सर्दियों में भी हरा-भरा बना रहेगा और फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।